प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी दिसंबर 25 आने वाला है, यानी कि क्रिसमस, जिसे पूरा वर्ल्ड क्रिसमस मनाता है। और आज से लेके या अभी से लेके लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर को साफ सफाई कर रहे हैं, कलर लगा रहे हैं, है ना, पेंट कर रहे हैं। अब कैसा कैसा लाइट लगाएंगे, कैसा कैसा बल्ब जलाएंगे, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन हो रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने इस बारे में हमें क्या कहता है? अब क्रिसमस किस तरह से मनाना चाहिए, क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह हमें क्या कहता है इसके बारे में कि तुम क्या करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने घर को प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का बर्थडे आने वाला है, सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसीलिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहता है कि मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, क्रिसमस को मनाने के लिए, दिसंबर 25 को सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए इसके लिए आनंदित मत हो। लेकिन आनंदित किससे होना चाहिए? तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में या स्वर्ग में लिखी गई है कि नहीं, इससे आनंदित हो। यीशु मसीह आज क्या हमें क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों के, किससे हम आनंदित होना चाहिए? हालेलुया। यीशु मसीह हमें कह रहा है कि इससे आनंद मत हो, मेरा बर्थडे आने वाला है। यीशु मसीह हमें कह रहा है कि इससे आनंद मत हो कि तुम अपने घर को सजा रहे हो, इससे आनंदित मत हो कि मैं जन्म लेने वाला हूं। लेकिन इससे आनंदित हो कि तुम्हारा जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखी गई है या नहीं। ये बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इस जगत में आया, जन्म लिया, बड़ा हुआ, अब सेवा किया, है ना, हमको सिखाया कि कैसा जीना चाहिए। और हम जो परमेश्वर से जो दूर थे, हमको एक मेल करने के लिए उसने आया और अपने पवित्र लहू को बहाया। लेकिन एक चीज आज भी बाकी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखी है या नहीं, स्वर्ग में आपकी नाम लिखा हुआ है या नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम अपने आप को क्या करें कि आज हम अपने आप को परख के देखें, जांच के देखें कि मेरे नाम जीवन की पुस्तक में लिखी है कि नहीं। और हम अपने आप को जांचेंगे कैसा? जब हम अपने आप को बाइबल के अनुसार क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि बाइबल के अनुसार हम अपने जीवन को जी रहे हैं या नहीं। या तो ऐसा तो नहीं है कि हम इस संसार में लिप्त हो गए हैं। हालेलुया। संसार में अगर लिप्त हो गए हैं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जीवन की पुस्तक से आपका नाम काटा जाएगा। लेकिन जो यीशु मसीह का साथ चलेगा, जो यीशु मसीह के पीछे हो लेगा, मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा या वो हमेशा रहेगा। इसीलिए क्या करें, हम अपने आप को जांच के देखो, दूसरों को मत देखो, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, मत सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो, अपने बारे में तो सोचो कि मैं यीशु का पीछे चल पा रहा हूं या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को अगर जांचेंगे तो हमें परखने के लिए और कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। दिसंबर 25 को रिजरेक्शन डे को मानने से आप स्वर्ग में कभी नहीं जा पाओगे। हालेलुया। इस बात को गौर से सुनिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्रिसमस आप अगर मानोगे, रिजरेक्शन डे को आप अगर मानोगे, जनवरी 1 को आप अगर मानोगे, तो आप स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। स्वर्ग में जाने के लिए जीवन की पुस्तक में नाम होना जरूरी है। हालेलुया।
और जीवन की पुस्तक में हर किसी का नाम नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। हर किसी को मौका नहीं मिला है। जो सुसमाचार को सुनता है, अपने पापों को ग्रहण करता है और पापों को स्वीकार करता है, यीशु को ग्रहण करके उसके नाम में जो बपतिस्म लेता है और वो यीशु की वचनों के अनुसार जो अपने जीवन को जीता है, वही मेरे प्यारे भाई और बहनों क्या हो पाएगा, वो उसके स्वर्ग में जा पाएगा। हम देखते हैं कि हम सारे जो ओकेजन है, सारे जो त्योहार है, उसको मनाने से हम कभी स्वर्ग में जाएंगे बोल के नहीं सोचना है। हालेलुया। मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं बपतिस्म लिया हूं इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं यीशु को जानता हूं इसलिए स्वर्ग में जाऊंगा, मैं अब बड़े बड़े मीटिंग अटेंड करता हूं इसलिए स्वर्ग में जाऊंगा बोल के नहीं सोचना। आपके नाम जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। ऐसा लॉर्ड मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग अपने घरों को कैसा सजा रहे हैं, अपने नए नए कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों ये सोच के कि यीशु मसीह जन्म उस दिन लिया था बोल के, हालेलुया, लेकिन आज तक अभी तक हमारे हृदय में यीशु मसीह जन्म नहीं लिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दो, उससे ग्रहण करके उसे जन्म दे दो मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसमें अपने हृदय में जगह दो, अपने हृदय में जन्म दो, ताकि वो जैसा आएगा आपके जीवन बदल जाएगा, आपके जीने की शैली बदल जाएगा। आप जो पापों में हो वो पाप से आप फेर पाओगे कब? जब यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दोगे, अपने हृदय में जन्म दोगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। हम बड़े बड़े एक फोटो लगाते हैं कि ऐसा यीशु मसीह ने ऐसा जन्म लिया था बोल के हम डेकोरेट करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने हृदय में अगर जगह नहीं दोगे तो आप सारे ओकेजन को मानते रहोगे, दिसंबर 25 को मानते रहोगे, सारी चीज करते रहोगे, लेकिन आप धोखा खा जाओगे जब तक यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह ना दोगे, अपने हृदय में जन्म ना दोगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए उसको अपने हृदय में जगह दो और जन्म दो, ताकि वो आपके जीवन में आए। जब हम मरियम के जीवन में देखते हैं, मरियम ने जैसा उसको यीशु मसीह को जगह दी और उसके हृदय में जन्म दी, उसकी पेट को अपने, वो कुंवारी रह के भी मेरे प्यारे भाई और बहनों उसने यीशु मसीह के लिए बलिदान दे दी, अपने शरीर को बलिदान दे दी उसने। और हम देखते हैं कि वो माता में धन्य गिना गई। वो इस पृथ्वी में, इस संसार में जितना भी माता है, वो सारे माताओं में वो धन्य है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब एलिसबात के पास जब जाती है मरियम, तो एलिसबा कहती है कि तू धन्य है, स्त्रियों में से तू धन्य है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को कुर्बान करके यीशु को जन्म दी। ऐसा मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अगर यीशु को अपने हृदय में अगर जगह देंगे तो अपने जीवन बदल जाएगा, अपने जीवन संवर जाएगा, पापों से हम फिर पाएंगे, गलत कामों से हम फिर पाएंगे, अपने परिवार को हम संभाल पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, 25 अगर आ रहा है तो हम अच्छे अच्छे वस्त्र लेने के लिए कोशिश करते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यीशु को जगह नहीं देते, यीशु को अपने हृदय में जन्म नहीं लेते। ब्रांडेड कपड़ा पहनेंगे, वो इतना बड़ा कोट लेके आया है, वो 10,000 का 15,000 का कपड़ा ले लिया है। ये हम देखते हैं, ये हम करते हैं, लेकिन यीशु को हम अपने हृदय में क्या नहीं करते हैं, जन्म नहीं देते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप अपने महंगी, ये संसार की महंगी चीजों को पहनने के लिए कोशिश मत करो, ये सारे चूर हो जाएगा, ये सारे खत्म हो जाएगा। यीशु को अपने जीवन में उतारो, यीशु को आप पहन लो मेरे प्यारे भाई और बहनों। नए कपड़े पहनने के लिए ज्यादा जोर मत दो, यीशु को पहनने के लिए जोर दो, ताकि आपके जीवन नया हो जाए, आपकी जीवन क्या हो जाए, एक अच्छा मार्ग में जा सके, आपके जीवन क्या हो जाए, एक जीवन की पुस्तक में आपके नाम लिखी जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगर यीशु मसीह को अपने हृदय में अगर जगह देंगे तो यीशु मसीह हमारा जीवन को नया करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको सारे लोगों को कहना चाहता हूं कि आज से, अभी से आप क्या करो, अपने पापों को छोड़ दो और यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म दो। वो आपके लिए सब कुछ करेगा। आप, मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, कैसे करूंगा, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि
किसी भी बात का आप चिंता मत करना। ये मत सोचना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, कभी मत सोचना। बस तुम क्या करो, अपने अब हृदय में मुझे जन्म दो, मैं तुम्हारा जीवन को नया कर दूंगा। Praise the Lord। हम आज नए कपड़े के पीछे, ब्रांड कपड़े के पीछे, ब्रांड चप्पल के पीछे, ब्रांड शूज के पीछे हम भागते हैं। ये संसार क्या करता है, ये संसार क्या देखता है, इस संसार को क्या अच्छा लगता है, वही हम सोचते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन आज ये अगर यीशु मसीह को अपने हृदय में अगर जन्म दोगे तो आपके जीवन को वो नया कर देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम दानियेल को देखते हैं तो दानियेल जब वो यीशु मसीह को या परमेश्वर की वचन को या परमेश्वर की हर एक कामों को उसने किया, वो नया बन गया। जब वो नबूकदनेस्सर राजा के सामने गया तो सब लोगों में से वो चारों चमक रहे थे। कौन? दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये चारों चमक रहे थे। कब? जब उन्होंने अपने जीवन में यीशु को जन्म दिया, अपने हृदय में यीशु को जन्म दिया, इसीलिए वो लोग चमक रहे हैं। आपके जीवन भी चमकेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप ये दिसंबर 25 को हम जो मना रहे हैं, उससे अच्छा होगा कि हमारा जीवन में हम यीशु को जन्म दे, तब हमारा जीवन सब कुछ नया हो जाएगा। और मैं ये गारंटी दे सकता हूं, आप अगर अपने जीवन में, अगर अपने हृदय में अगर यीशु को आप ग्रहण करते हो, यीशु को आप अगर जन्म देते हो, तो आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखी जाएगी। आप स्वर्ग की बारिश हो सकोगे, परमेश्वर की प्रजा हो सकोगे, परमेश्वर की पुत्र कहलाओगे मेरे प्यारे भाई और बहन। मैं आशा करता हूं इस छोटी सी मैसेज के द्वारा, परमेश्वर की पवित्र वचन के द्वारा, परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड।